ठंड के दिनों में दिमाग तो पढ़ना चाहता है, लेकिन शरीर कहता है भाई रहने दे। फिर वही कहानी, मोबाइल, कंबल, नींद। लेकिन सोचो, मैं कहूँ ठंड के दिनों में पढ़ना आसान हो सकता है अगर तुम्हें पता हो वो सारे तरीका जो टॉपर चुपचाप अपनाते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक साइंटिफिक मेथड के बारे में जो आपकी एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन को पीक लेवल पे ला देगा। देखो, सर्दी भी बहाना नहीं है, सर्दी पढ़ाई करने के सबसे बेस्ट मौका होता है। सूरज की तरह चमकने के लिए आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा। ठंड के दिनों में स्लो मोड बहुत ज्यादा होता है, उसे एक्टिव करो। जब ठंड लगे तो उसको रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि कंबल में बैठे बैठे ही आप 10 मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलो। जैसे कुछ भी खुद से सोचो आप, या आप पहरा कर लो कि 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, या आप किसी 5 शब्द के अर्थ याद करो, या जो कल पढ़े हैं उसी को आप दोहराओ। दिमाग जब एक्टिव होता है तो शरीर खुद, इसलिए सोच को अपने गर्म करो किसी एक पहाड़े को पढ़ के या किसी 5 वर्ड मीनिंग, 5 शब्दों के अर्थ को याद करके। ठंड के दिनों में और कंबल में नींद बहुत जल्दी से पेटता है, तो नींद से बचने के लिए सबसे बेस्ट वैज्ञानिक मेथड है 2 मिनट रूल ऑफ मूवमेंट। और 25 से 30 मिनट पढ़ने के बाद आप अपने रूम में ही 2 मिनट के ऐसे घूमिए, टहलिए, चलिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इससे नींद गायब हो जाएगा। और आप चल भी लिए, तुम चाहो तो चलते फिरते आप किसी टॉपिक को दोहरा भी सकते हो। तो हर आधे घंटे के बाद आप रूम में 2 मिनट के लिए जरूर चलिए। नींद तो गायब हो गई, लेकिन ठंड के दिन में दिमाग अलर्ट नहीं रहता है हमेशा। इसके लिए छोटी ट्रिक है जो हर टॉप कोच भी अपनाते हैं। अच्छी खुशबू, लौंग, नींबू, कपूर, कॉफी ठंड में अलर्टनेस को बढ़ाती है। इसलिए स्टडी टेबल पे हमेशा आप नींबू के छिलके या कपूर को रखिए। जब भी आपका दिमाग स्लो स्लो काम करे, एक बार नींबू के छिलके को सूंघिए, इससे आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। यह साइंटिफिक प्रूवन है कि स्मॉल न्यूरॉन्स दिमाग को जगाते हैं। अब दिमाग अलर्ट सिचुएशन में आ गया है। क्या सर लगातार 3 दिन भर किसी चीज को हम याद करते रहे? नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। आप रिदम रूटीन को अपनाओ। एक ही टाइप की रूटीन विद्यार्थी को बोरियत फील कराती है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है रिदम टाइप रूटीन। जैसे आप 2 घंटे पढ़े आप उसकी थ्योरी, 1 घंटे उसका कुछ सोचिए उसके बारे में, आधा घंटा उसको खुद से आप लिखने का ट्राई कीजिए। जैसे पहले आप याद कीजिए, फिर आप 1 घंटा उसको सोचिए। जैसे आपने पहले 2 घंटा थ्योरी याद किया, पढ़ाई किया, अब कोई 1 घंटा काम करो लिखने वाला। जैसे मैथ बनाओ, पहले आप याद किए कोई चीजें, तो अब मैथ बनाओ। फिर अब कुछ करो आधा घंटा, जो आप पढ़े हो पर याद किए हो, मैथ बना हो तो उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, क्या क्या याद किए हैं, उसको रिवीजन करने में। इससे आपका दिमाग बोरियत फील नहीं करेगा और हर चीजें आपको मुंजवाने मुंह पे याद रहेगा। रूटीन में बदलाव रहेगा तो इससे आदमी को बोरियत फील नहीं होगा और कंसिस्टेंसी लगातार बना हुआ रहेगा। आप दिन भर पढ़ाई कर सको, इसके लिए रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। तो रात को नींद अच्छी आने के लिए आपको 2 काम करने चाहिए। एक, सोने से पहले 5 मिनट तक अपने पैर को गुनगुने पानी में रखो, 10 बार गहरी सांस लो। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और नींद आपको जल्दी आ जाएगा। और आप दिमाग को ये बार बार बोलो कि हमको सुबह जगना है 5:30 बजे, सुबह जगना है 5:30 बजे। इससे दिमाग को समझ में आ जाएगा कि हमको 5:30 बजे जगना जरूरी है, इस इंसान को कोई महत्वपूर्ण काम करना है। सर्दी के पढ़ाई के लिए अब आता है बोनस ट्रिक, थर्मोफोकस बोतल। ठंडी के दिनों में थर्मस में आप गुनगुना पानी या तुलसी वाला चाय रखो। हर आधे घंटे के बाद 1 आध घूंट पी लिया कीजिए। इससे आपका एनर्जी लगातार बनी रहेगी और आपका गला भी ठीक रहेगा, आवाज साफ रहेगा। इस सबको बोल बोल के पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो बोल रहे हैं तो मेरा कान उस बात को सुन रहा है ना, अब कान जैसे सुनेगा दिमाग को लगेगा अच्छा कोई जरूरी चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भीतरे मने मने गाली देगा ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, ताकि सर्दी में अच्छे से पढ़ाई कर पाए। हम जानते हैं कि आप नहीं भेजिएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा मित्र पढ़ाई ना करे, बस केवल हम पढ़ाई करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।